जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें, इस वक्त की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हां दोस्तों, अभी की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर। लगातार यहां पर पेंशनर्स भाई मांग कर रहे थे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में एक संशोधन होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सरकार ने आप सभी पेंशनर्स भाइयों की मांगों को यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर समक्ष कर दिया है। कहा है कि ये पेंशनर्स की एक जायज मांग है, जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी यहाँ पर मांग को पूर्ण रूप से यहाँ पर संतुष्टि मिल चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है, अभी की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। लगातार यहाँ पर ये मांग चल रही थी कि यहाँ पर पेंशन भाइयों को हक का पैसा मिल जाना चाहिए। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा निशाना। जल्द दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस DNS अलाउंस। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हो गई है इतनी प्रतिशत की वृद्धि। एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 7500 रुपए प्लस DNS अलाउंस की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गई यह सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मुहर लगा दी गई कि EPS 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना उनका हक बन जाता है। आपको बता दें कि बढ़ी हुई पेंशन के लिए यहाँ पर EPFO के पास एक नोटिफिकेशन भी भेजा गया। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही PF प्रोवाइडर फंड की योजना के EPS पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जाने खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस DNS अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सरकार ने यहाँ पर आपकी बात को मान लिया। हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मुहर, लेकिन आपको फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर अभी भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने इसके लिए अभी कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई है एक फाइनल लिस्ट। जाने कैसे कर पाएंगे लिस्ट में अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के निरंतर प्रयास के बाद ये फैसला संभव हो पाया है कि कुछ पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस DNS अलाउंस का लाभ उनको दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से जारी की 40 लाख बढ़ी हुई पेंशनर्स की सूची। जल्द करिए अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा है एक साथ 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती है वृद्धि। EPFO ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर पड़ सकता है अतिरिक्त बोझ। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कुछ पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाएगी और कुछ पेंशनर्स को अभी भी वेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। EPFO लेने वाला है PF और EPS पेंशन को लेकर अहम फैसले। आप पर होगा सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। सरकार भविष्य निधि PF खाते में जमा रकम पर ज्यादा रिटर्न दिलाने की तैयारी में है। संसदीय समिति द्वारा गठित लेवल पैनल ने इस दिशा में काम करेगी। इस घटनाक्रम से जुड़े 3 लोगों ने यह जानकारी दी है विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, जो आपके यहाँ पर लगातार मांग बनी हुई थी, उस मांग को यहाँ पर पूरे टोटली यहाँ पर लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, पिछले महीने गठित लेवल पैनल की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। पहले बैठक में ही पैनल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएफओ के तहत 10 खरब रुपए की कोष का प्रबंधन, प्रदर्शन और निवेश पर मंथन करेगी। इसके साथ ही पैनल इस बात पर भी विचार करेगी कि किस तरह ईपीएफओ को संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा सके। गौरतलब है कि पिछले एक साल में ईपीएफओ और उसके कोष के प्रबंधन की कोई जांच नहीं हुई है। इससे जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि अब पेंशन फंड मैनेजर इसके कोष का बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो इसका आकलन करना चाहते हैं। पैनल की सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ईपीएफओ कोष पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करेंगे। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की योजना भी है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, कि केंद्र सरकार का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री श्रम योजना धन योजना PMSY के माध्यम से मुख्य रूप से रिक्शा चालक, स्टील बिल्डर, हेड होल्डर, ईंट भट्टा मजदूर, कोबलर, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, कृषि निर्माण श्रमिक आदि को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। ईपीएफओ पहले केवल संगठित क्षेत्र के लिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, पेंशन राशि को बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस घटना क्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि ईपीएफ कोष पर गठित समिति ने यहाँ पर शनिवार को होने वाली बैठक में पेंशन स्कीम कर्मचारी की पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन बढ़ाने और खाताधारक की मृत्यु के मामले में परिवार को आसानी से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी। हम मांग कर रहे हैं कि ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक भुगतान किया जाए। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी पिछले कुछ समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पीएफ कोष पर गठित संसदीय समिति कई बैठक पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को शीतकालीन सत्र में सौंपेगी। समिति के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अन्य देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों को देखने के लिए कहा है और बुधवार को होने वाली बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की बात की। 5,000 रुपए पेंशन ईपीएस के तहत बढ़ाने पर चर्चा होगी। 10 खरब रुपए के ईपीएस फंड को का बेहद इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। 8.50% की दर से अभी ब्याज दे रहा है ईपीएफओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त ये ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।